आपने ट्रक में रखी हुई बाइक तो देखी होगी, पर क्या आपने बाइक को ट्रक बनते देखा है? आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जुगाड़ जो है वो हाईएस्ट लेवल क्रॉस कर चुका है, जहां 150 सीसी की बजाज की नॉर्मल बाइक को टैक्सी, ट्रॉली और ट्रैक्टर की तरह यूज किया जाता है। कैसे, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और मजे लीजिए इस खतरनाक जुगाड़ के। अगर हम ये कहें कि 150 सीसी बजाज बॉक्सर की सही काबिलियत को अगर किसी ने समझा है तो वो है ये देश। ये देश है साउथ ईस्ट एशिया में स्थित कंबोडिया, एक बहुत ही गरीब देश जहां आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हाल खस्ता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोग्रेस जीरो है और 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर सभी गाड़ियां इंपोर्ट ही की जाती है। देश की हालत इतनी खराब है कि ज़्यादातर लोग सेकेंड हैंड बाइक का यूज़ करते हैं क्योंकि वो नई बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ लगभग 80% लोग सेकेंड हैंड बाइक्स यूज़ करते हैं। यहाँ चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया के अलावा भारत की कई बड़ी 2 व्हीलर कंपनियों की बाइक्स इंपोर्ट की जाती। यहाँ की 3 व्हीलर मार्केट में भी इंडिया के बजाज और टीवीएस का मार्केट शेयर 70% से ज्यादा है। चलो कहीं तो ज्यादा है ना। और ये दोनों कंपनियां अपनी 150 सीसी और 200 सीसी बाइक को भी यहां इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इन 150 सीसी और 200 सीसी बाइक्स का इस्तेमाल यहां कैसे किया जाता है, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कंबोडिया के लोग बाइक को 2 व्हीलर की तरह नहीं बल्कि 3, 4 और 6 व्हीलर की तरह यूज करते हैं। वीडियो में देखिए कैसे ये लोग बाइक के पीछे ट्रॉली लगाकर उस पर लोगों को बिठाकर ले जा रहे हैं, सामान ढो रहे हैं। है ना अमेजिंग। यहाँ 150 सीसी की बाइक में एक ड्राइवर के साथ 8 लोगों को बैठाकर चलाया जाता है, किसी ऑटो या टैक्सी की तरह। अब ऐसा करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इनकी कॉस्ट। कंबोडियन करेंसी में एक इंपोर्टेड 3 व्हीलर की कीमत होती है लगभग 1.5 करोड़ और इस इंडियन जुगाड़ की कीमत पड़ती है इसकी आधी। तो भाई जब वही क्वालिटी, वही मजबूती कम दामों में मिले तो कोई 3 व्हीलर क्यों ले, 2 व्हीलर ना ले, है ना। इसलिए यहाँ के ज्यादातर 3 व्हीलर ड्राइवर इस मेड इन इंडिया जुगाड़ टुक टुक को चलाना पसंद करते हैं। और इसके अलावा एक और रीजन है इसका माइलेज, जो कि 3 व्हीलर से काफी अच्छा होता है और तो और इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बजाज कंपनी के 3 व्हीलर बजाज RE से इस जुगाड़ टुक टुक को कंपेयर करें तो जुगाड़ टुक टुक काफी अंडर पावर साबित होती है। बजाज RE में 236 सीसी के इंजन का इस्तेमाल होता है और उसका वेट भी इस कंबोडियन स्टाइल जुगाड़ टुक टुक से काफी कम होता है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोग इन किफायती टुक टुक की सफारी को खूब पसंद करते हैं। पर अब धीरे धीरे कंबोडिया की सड़कों पर इनकी संख्या कम होती जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब यहाँ केवल 10,000 जुगाड़ टुक टुक ही रह गई और सेफ्टी मेजर्स के चलते अब इन गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जब देश की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हालत इतनी खराब है तो फिर इन्हें बनाया कहाँ जाता है। तो इन गाड़ियों को किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता बल्कि लोकल मैकेनिक के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ कोई भी रजिस्टर्ड वर्कशॉप नहीं जो इन्हें बनाती हो। यहाँ केवल इनके पीछे लगने वाली ट्रॉली को ही तैयार किया जाता है, इसलिए इनमें कोई भी इंपोर्टेड पार्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल इंडियन बाइक्स का ही यूज इस तरह टैक्सी बनाने में किया जाता हो, बल्कि इंडोनेशिया और मलेशियन बाइक का इस्तेमाल भी किया जाता है। कई बार तो 20 से 25 सवारियों को बैठने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जरा इस पिक्चर। बस हमारे देश में भी हम ऐसे नज़ारे देखते हैं, लेकिन इस तरह बाइक टैक्सी में इतनी ओवरलोडेड सवारियों को ले जाना सेफ नहीं और इसीलिए यहाँ इसे इल्लीगल माना जाता है। लेकिन फिर भी कुछ गांवों में आपको ये ट्रॉली दिख जाएंगी, लेकिन अपने पुअर सेफ्टी मेजर्स की वजह से अब ये गाड़ियाँ बंद होती जा रही हैं और इनकी जगह भारत की 3 व्हीलर गाड़ियाँ लेती जा रही हैं। और यहाँ के मार्केट में मेड इन इंडिया गाड़ियों का फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ अभी तक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आना शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों देखा आपने बजाज की बॉक्सर बाइक जो हमारे देश में अब शायद ही कोई खरीदता हो, उसकी यहाँ कितनी इज्जत है और वो अपनी रिलायबिलिटी के लिए इस एरिया का जाना माना नाम है। वैसे ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है ना। तो इन मेड इन इंडिया बाइक्स के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आपको और ऐसी न्यूज़ बताते हैं जिसे सुनकर आप प्राउड फील करेंगे। इंडियन 2 व्हीलर अफ्रीका के मार्केट में चाइनीज 2 व्हीलर को न सिर्फ कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि क्वालिटी और अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस के चलते चाइनीज 2 व्हीलर के लगभग आधे मार्केट पर कब्जा भी कर चुके। 10 साल पहले तक अफ्रीका के 95% मार्केट पर चाइनीज 2 व्हीलर्स का दबदबा था।
और 2020 के फिगर्स के हिसाब से अब यहाँ 200 में से केवल 40 चाइनीज कंपनियां ही रह गई और बाकी पूरे मार्केट पर इंडियन बाइक का कब्जा है। और ये सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कोई जापान की होंडा या सुजुकी कंपनी नहीं, बल्कि हमारे देश की मेड इन इंडिया कंपनियां, हमारा बजाज और टीवीएस। वैसे अफ्रीका में भी बाइक टैक्सी का बहुत चलन है, यहाँ इन्हें वोडा कहा जाता है। और भारतीय कंपनियों में भी 50% में से 40% मार्केट पर तो केवल बजाज का ही राज चलता है, बाकी 10% पर टीवीएस और दूसरी कंपनियों का कब्जा है। दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि इन बाइक्स को अफ्रीका या दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है। अगर बजाज की बात करें तो ये बाइक को डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसके सारे पार्ट्स को किट के फॉर्म में भेज दिया जाता है और फिर उन्हें वहीं असेंबल किया जाता है। यहाँ भी बजाज बॉक्सर सबसे फेमस बाइक है ना, खुशी की बात। दुनिया के कई देशों में हमारे देश की बाइक कमाल कर रही है। अब एक और मजेदार बात बताते हैं, इसे सुनकर आपका क्या रिएक्शन होगा वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। पाकिस्तान में कई ऐसी बाइक्स मौजूद है जो भारतीय मोटरसाइकिलों की कॉपी है और इनको देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि ओरिजिनल है या रेप्लिका। खास बात यह है कि ये सभी बाइक्स भारत में काफी फेमस है। जी हाँ, ये सच है। और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी बाइक की कॉपी करता है। बजाज ऑटो की पल्सर, यह बाइक भारत में बिकने वाली सबसे पसंदीदा बाइक है। इस बाइक को सबसे पहले चीन ने कॉपी किया और इसे बाजार में लियोन 150 के नाम से बेचना शुरू कर दिया। अब इस पल्सर बाइक को पाकिस्तान में भी बेचा जा रहा है। इस मोटरसाइकिल में 150 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया और इसकी कीमत 1.8 लाख रुपए यानी कि 1,80,000 रुपए है। यामाहा की R15 को पाकिस्तान कॉन्क्वर के नाम से बेच रहा है। यामाहा की बाइक अग्रेसिव डिजाइन के साथ भारत में बहुत पसंद की जाती है। यामाहा भारत में इसके अपडेटेड वर्जन उतार चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इसका पुराना मॉडल ही बेचा जा रहा है। इसके अलावा और भी कई बाइक्स हैं जो सेम टू सेम फीचर्स के साथ पाकिस्तान के मार्केट में मौजूद है। अब भैया, हम तो पाकिस्तान और चीन से यही कह सकते हैं कि नकल में भी अकल तो लगाओ, कहीं कोई पहचान ना पाए कि किसकी नकल है। दोस्तों, बाइक चलाना लगभग हर युवा का पैशन होता है, चाहे आपके पास कितनी ही एसयूवी या लग्जरियस कार्स क्यों ना हो, पर जो मज़ा बाइक का है, बाइक की राइड का है, वो किसी भी महंगी से महंगी कार की ड्राइव में नहीं। तो क्या आपको भी बाइक राइडिंग पसंद है? कौन सी बाइक आपकी ड्रीम बाइक है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है हम अगली आने वाली वीडियो में फ्यूचरिस्टिक बाइक्स के बारे में कुछ जिक्र करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।